रवि ने जैसे ही अपनी पैंट की जिप खोली और नीले समंदर में पेशाब करने को झुका, पीछे से अचानक नौका का पाल उसकी पीठ पर जोर से आ लगा। वो पलट नहीं वाला था कि उसने झट से दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ ली, वरना सीधा गहराई में गिर जाता। उस वक्त बोट फुल स्पीड में थी, तेज हवा उसे डगमगा रही थी। जरा सी चूक और जिंदगी वहीं खत्म। रवि ने जल्दी से गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और पूरी ताकत से शरीर झुलाया। कई बार की कोशिश के बाद वो आखिरकार डेक पर पैर टिकाने में कामयाब हुआ। जमीन मिली तो दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो गई। थोड़ा संभलने के बाद वो धीरे धीरे रैंक कर रेलिंग के अंदर घुस गया, पर राहत ज्यादा देर टिक ना पाई। फिर से पेशाब की जरूरत महसूस हुई। इस बार उसने रिस्क न लेते हुए अंदर वाले वॉशरूम का रुक किया, लेकिन जैसे ही आधे में था, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने सोचा शायद हवा से हुआ होगा और ध्यान नहीं दिया। काम खत्म होने के बाद उसने हैंडल घुमाया, पर दरवाजा टाइट लॉक था। कितना भी जोर लगाया, खुला ही नहीं। पहले तो उसने सोचा शायद दिशा उल्टी कर ली है, पर जब दोनों तरफ घुमा देखा, नतीजा वही। अब उसे समझ आया कुछ गड़बड़ है। वो झट से नीचे झुका, दरवाजे की जांच की और दरार में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन जगह बहुत कम थी। घबराहट बढ़ने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम के मिरर कैबिनेट को खोला, कुछ टूल ढूंढने लगा। अंदर एक कैंची दिखी, आइडिया आया। उसने तुरंत कैंची से स्क्रू खोलने की कोशिश की, मगर जितना भी ट्राई किया, स्क्रू हिला तक नहीं। तब उसने ऊपर का वेंटिलेशन विंडो खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, पर जगह इतनी कम थी कि कंधा तक नहीं निकला। इतने में बोट अपने आप स्पीड पकड़ने लगी, बिना किसी के ड्राइव की। रवि ने विंडो से बाहर झांककर रस्सी खींची, उसका एक सिरा बांधा और दूसरा समंदर में फेंक दिया। उम्मीद थी कि रस्सी प्रोपेलर में फंसकर स्पीड घटा देगी, लेकिन उल्टा हुआ। रस्सी इतनी तेजी से घूमी कि उसके गले में लिपट गई। वो दम घुटने से पहले किसी तरह पास पड़े हुक से रस्सी हटाने में कामयाब हुआ, पर इतनी थकान हुई कि वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो पानी बाथरूम में भरने लगा था। पूरी फ्लोर डूब चुकी थी। वो तक पूरे एक दिन और एक रात से फंसा हुआ था। अगर जल्द कुछ न किया तो पानी उसे वहीं डुबो देगा। तभी बाहर से किसी बड़ी शिप की आवाज आई। एक विशाल जहाज धुआं छोड़ता हुआ पास आ रहा था। रवि ने झट से शर्ट निकालकर खिड़की से हिलाना शुरू किया, लेकिन इंजन का शोर इतना था कि किसी को सुनाई नहीं दिया। उम्मीद टूटने लगी, पर फिर उसे याद आया कि उसके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे उसे इनहेरिट करना है। ये सोचकर उसने खुद को संभाला और पानी को कप से बाहर फेंकने लगा, मगर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तभी बोट जैसे किसी इनविजिबल कंट्रोल में आ गई। उसने दिशा बदल ली और सीधे तूफान की ओर भागने लगी। तेज हवाएं, बारिश, बिजली, सब ने उसे हिला कर रख दिया। कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश बेकार गई और पानी बढ़ता गया। आखिर में थकर वो वहीं दीवार से टिक गया, बारिश को झेलता हुआ। जब तूफान थमा तो रवि का शरीर ठंडे पानी में अकड़ चुका था। कई घंटे बाद उसने किसी तरह हाथ पैर हिलाने की कोशिश की। कमजोर था, पर हिम्मत नहीं हारी। दरवाजे पर पैर मारने लगा बार बार। आखिर एक झटके में लॉक ढीला पड़ा और दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकला, आजादी का एहसास हुआ। डेक पर पहुंचकर उसने एक एयर बैग ढूंढा, टूटी हुई दरवाजे की पट्टी को लकड़ी के बोर्ड की तरह बांधा और रस्सी से दोनों को जोड़कर एक अस्थायी राफ्ट बना लिया। वो बोट से दूर जाने ही वाला था कि रुक गया। सोचा अगर ये लग्जरी यॉट रिपेयर कर ली जाए तो इसे बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है, घर का लोन भी उतर जाएगा। ये सोचकर उसने फिर से काम शुरू किया। जनरेटर जोड़ा, बैटरी निकाली, पंप बनाया, सारा पानी निकाल दिया और जहाज की दीवारें गोंद से पैच कर दी। सब ठीक लगने लगा। उसने रेडियो उठाकर मदद मांगी, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह जबरदस्त झटका लगा, बोट फिर से हिलने लगी और जब उसने दरवाजा खोलना चाहा वो फिर से लॉक था। इस बार वो घबराया नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि ये बोट इंसानों की तरह सोचती है। वो बाथरूम गया और दीवार पर छिपा एक टनल जैसी जगह देखी। उत्साहित होकर उसमें घुस गया, पर बीच में मोटी कांच की खिड़की ने रास्ता रोक दिया। पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया। अब वो दोनों तरफ से फंस चुका था। ऑक्सीजन कम होने लगी और वो बेहोश हो गया। जब होश आया, बोट रुक चुकी थी और दरवाजा अपने आप खुल गया। वो हैरान था, तब बाहर गया तो नजारा देखकर सन्न रह गया। बोट ने उसे सीधे उसके गांव पहुंचा दिया था, लेकिन वहां कोई नहीं था, न लोग न घर, बस खंडहर। उसने पीछे देखा, वो रहस्यमयी यॉट जो उसे वापस लाई थी अब गायब हो चुकी थी।